हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और जैसा हम हर बार अपने चैनल पर एक कहानी सुनाते हैं, एक और कहानी जो आपको मोटिवेट करेगी आपके सामने है। और हर एक कहानी का एंड में एक रिजल्ट होता है, एक निचोड़ होता है, ताकि हम उस कहानी से कुछ सीख सकें। सो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार एक राजा था और उसने अपनी प्रजा में ऐलान करा कि आज का दिन सुबह से शाम तक मैं अपनी तरफ से पूरी प्रजा को जो भी मेरे खजाने में है या जिसको भी जो जरूरत है, मैं उसको वो चीज मुफ्त में दूंगा। और उसने बहुत बड़े मैदान में जरूरत की सारी चीजें, अनाज, दाल, चावल और जो भी इंसान की जरूरत की चीजें हैं वो सारी उस मैदान में उसने रखवाई। वॉशिंग मशीन, फ्रिज या जो कुछ भी हमें हमारी दैनिक जीवन में चाहिए होता है वो सब कुछ उसने उसमें रखवाया। और वो एक ऊंचे आसन पर बैठ गया ये देखने के लिए कि लोग किस तरीके का व्यवहार करते हैं। और ऐसा नहीं था कि चीज खत्म हो जाए तो वो उसको नहीं मिलनी थी दोबारा किसी और को। वो जैसी चीज खत्म होती थी दूसरी आके वहां पर रख जाती थी। सो बड़े लोग, सुबह से शाम हो गई, लोग अपनी जरूरत की हर एक चीज लेके जा रहे थे। कभी आटा लेके जाएं, उसको घर रख कर आए, फिर वापस आए, फिर चावल लेके जाएं। इस तरह के से ये प्रोसीजर चल रहा था। स्त्रियां, बच्चे और जो पुरुष थे वो सभी बारी बारी से आते और अपना पूरा घर वो भर रहे थे। किसी का भी ध्यान राजा की तरफ नहीं जा रहा था, लेकिन राजा उस कुर्सी पर बैठकर, उस सिंहासन पर बैठकर सबको वॉच कर रहा था कि किसी का ध्यान मेरी तरफ जाता है या नहीं। और लोग आते थे, भाग भाग के जाते थे, उन चीजों को लेते, अपने घर रख के फिर भाग कर आते। और इस तरीके से सुबह से शाम हो गई। और एक छोटी सी बच्ची राजा के जहां पर वो सब ये उत्सव चल रहा था, लोग लेके जा रहे थे, वहीं किनारे पर खड़ी थी। वो राजा को कंटिन्यूस देख रही थी, राजा उसको देख रहा था। और ये ऐलान था कि आप जिस चीज को छुओगे वो आपकी हो जाएगी। सुबह से शाम हो गई, उस बच्ची ने किसी चीज को हाथ नहीं लगाया। ये देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने उस बच्ची को अपने पास बुलाया और उसने कहा, बेटा देखो, आज सारी चीजें यहाँ पर हैं, तुम्हारे मतलब की भी बहुत सारी चीजें हैं, तुम्हारी फैमिली के मतलब की भी बहुत सारी चीजें हैं, और अभी बस थोड़ा सा ही टाइम बाकी है। और मैं देख रहा हूं कि तुमने सुबह से शाम तक किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया, और अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है। तुम जिस चीज को हाथ लगाओगी वो चीज तुम्हारी हो जाएगी। और बड़ा ताज्जुब की बात है, उस बच्ची ने राजा से बड़े हैरत से पूछा, क्या सच में राजा जी, मैं जिस चीज को हाथ लगाऊंगी वो चीज मेरी हो जाएगी? राजा ने कहा, हाँ बिल्कुल, ये ऐलान करा है मैंने। और इसी प्रकार से लोग जो है चीजें लेके जा रहे थे। और उस बच्ची ने जब इस बात को जान लिया कि मैं जिस चीज को हाथ लगाऊंगी वो मेरी हो जाएगी, तो उसने अपना हाथ बढ़ाया और उस राजा को छू लिया। और ये देखकर राजा एकदम से बड़ा खुश हुआ और उसने कहा, बस मैं यही देखना चाह रहा था मेरी प्रजा में कि कौन ऐसा है जो मुझे चाहता है। लोग मेरी चीजों को चाहते हैं। सुबह से शाम हो गई, किसी का भी ध्यान एक बार मेरी तरफ नहीं गया या कोई आके मुझे थैंक यू नहीं बोल कर गया। लेकिन बेटा, मैं तुझे सुबह से शाम से देख रहा था कि तेरी निगाह मुझ पर थी। ये राजा किसको दिखाता है? ये राजा उस परमेश्वर को दिखाता है, उस भगवान को दिखाता है जिसने सारी कायनात को बनाया है, जिसने हमें बनाया है, सारा संसार बनाया है। कई बार हम अपनी चीजों में या अपने लालच में या अपनी जरूरतों में इतना खो जाते हैं कि बस हम सिर्फ कमाने में लगे पड़े हैं, या हम लुटाने में लगे पड़े हैं, या हम बटोरने में लगे पड़े हैं। लेकिन वो जो प्रतिदिन हमें खिलाता है, कभी हमारा ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता। लेकिन अगर हम अपने प्रयास से, अपनी कोशिशों से उसके दिल को छू लें तो ये तमाम, क्योंकि वो राजा है और ऐसे उत्सव वो रोज करा सकता है। तो जरूरी है कि उन चीजों से ध्यान थोड़ा सा, क्योंकि अगर हम कहें कि सबको ऊपर वाले ने 24 घंटे ही दिए, कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे 25 दिए और मेरे पड़ोसी को 23 दिए, या मेरे पड़ोसी को 25 दिए मुझे 23 दिए। सबको 24। इस 24 घंटे को हम कैसे खर्च करते हैं? तो थोड़ा सा समय उसके लिए जरूर निकालें, क्योंकि वही है जो हमारी आज तक जरूरतों को पूरा करता आया है और आगे भी करेगा। आशा करता हूँ आपको ये कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।